read the question. Question says, if cell A with DPD 5 atm is surrounded by cells with DPD 4 atm. Option A says the net movement of water will be from cell A to surrounding cells. B. Net movement of water will be from surrounding cells to cell A. C. Water will not move at all. D. Water movement will depend on other unknown factors. अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है कि डीपीडी क्या होते हैं, डीपीडी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये क्या होते हैं, दैट इज डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर, डिक्रीज इन डिफ्यूजन pressure of H2O in a solution over pure state, in a solution over its pure state, इसका मतलब कोई प्योर स्टेट ऑफ H2 है तो उससे क्या होगा, इजीली H2O जो है वो ट्रांसपोर्ट आउट होगा। देन द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट आउट नहीं होते। डीपीडी का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगोर प्रेशर। तो यहाँ पे हमें पहले जानना होगा कि ये दोनों क्या होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, इट इज मिनिमम प्रेशर जो कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाई ऑन द, दैट इज अप्लाई ऑन सॉल्यूशन। क्या करने के लिए, इट इज टू प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज यहाँ पे क्या होते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इस साइड में बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट है, ये कोई कंटेनर में है और यहाँ पे क्या है, सो दिस इज सपोज ए साइड एंड दिस इज बी साइड। तो बी साइड में क्या है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कम है। सो वाटर जो होगा वो क्या होगा, वो बी से ए जाने का ट्राई कर, इट इज बी से ए जाना चाहेगा, लेकिन एक प्रेशर हम देते दिस साइड में ताकि जो है वाटर ए साइड में नहीं आ पाए। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड, द प्रेशर ऑन द ए साइड इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। और टारगोर प्रेशर क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अगर कोई सेल में वाटर एंटर करते तो क्या होते है कि अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होते, मोर वाटर का कंसंट्रेशन होते, तो क्या एक प्रेशर जनरेट होते अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सपोज दिस इज द सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन इट इज द सेल वॉल, तो क्या होते हैं यहाँ पे प्रेशर जनरेट अगेंस्ट द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड द टारगोर प्रेशर। क्वेश्चन में दी है कि सेल ए का जो डीपीडी वैल्यू है वो क्या है, डीपीडी दैट इज 5 atm, और जो सराउंडिंग सेल है सराउंडिंग, तो यहाँ पे जो डीपीडी वैल्यू है वो क्या है, डीपीडी इसका जो है दैट इज द 4 atm, मतलब कि ज्यादा किसका है, सेल ए का। सेल ए इज मोर देन द सराउंडिंग सेल्स, इट इज सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल ए है, सेल ए में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और टारगोर प्रेशर जो होते वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, मतलब कि लेस होगा देन द सराउंडिंग सेल्स, और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू मोर होगा। टारगोर प्रेशर कम मतलब क्या है, इस जो सेल ए है यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लेस है, राइट, वाटर लेस, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो प्रेशर जो देना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है तो वाटर विल ट्राई टू टेंड टू मूव ऑन दिस साइड मोर इजीली, बट जो प्रेशर देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वाटर इस साइड में ना आ सके, दैट इज
बी साइड से वाटर ए साइड पे ना आ सके, इसलिए इस साइड में ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, इस साइड से ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओवरऑल हम क्या देखें, जो सेल ए है, सेल ए में वाटर का कंसंट्रेशन लेस है, H2O इज लेस देन द सराउंडिंग सेल्स। इसका मतलब वाटर का जो मूवमेंट होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, दैट इज लेस DPD वैल्यू टू द मोर DPD value. A question says if cell A with DPD 5 atm is surrounded by cells with DPD 4 atm, the net movement of water will be from surrounding cells to cell A. So B will be our correct option. This from surrounding cell to cell A. क्योंकि surrounding cell का DPD value less है. So correct option is option B. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.